हेलो दोस्तों, स्टडी 91 चैनल में मैं विकास सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग लेके आए हैं क्लॉक और क्लॉक का पार्ट 7 है ना। क्लॉक का पार्ट 7 जो हमको पढ़ना है 90 डिग्री। अभी तक हमने पिछले की क्लासेस में क्या पढ़ा है? पहले हमने पढ़ा सुइयों का कोड निकाल, इसमें एक सुई थी। दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था 2 सुइयों का कोड निकालना। तीसरी क्लास में हमने पढ़ा था 0 डिग्री। चौथी क्लास में हमने पढ़ा था क्या बताइए? चौथी क्लास में पढ़ा था 180 डिग्री। और अब आज 5वीं क्लास है जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? तो हम पढ़ने जा रहे हैं 90 डिग्री। इसके पहले जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे वीडियो को नहीं देखा है ना, तो जाके पिछली क्लास में सारे वीडियो आप देख सकते हैं, आपके प्लेलिस्ट में उपलब्ध है वो। और आज हम लोग शुरू करते हैं 90 डिग्री। अगर हम 90 डिग्री की बात करें दोस्तों, है ना, अगर हम 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री क्या है? 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री का कोड पहले समझिए। अभी तक हमने 0 डिग्री पढ़ा और क्या पढ़ा? 180 डिग्री पढ़ा। तो 0 डिग्री के लिए भी हमने सीखा था कि 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार बनता है ना। और 180 डिग्री के लिए हमने देखा था क्या कि 0 घंटे में 1 बार, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार बनता है। 6 से 7 के बीच में 180 अंश का कोड नहीं बनता है और 0 अंश का कोड कम नहीं बनता है 12 से 1 के बीच में। लेकिन 90 डिग्री के केस में ऐसा नहीं होता है, समझिएगा। जब हम पढ़ रहे थे मध्य का कोड निकालना, तो वहां हमने आपको एक बात बताई थी कि घड़ी के डायल में कभी भी 180 अंश से कुछ ज्यादा का कोड नहीं बनता है। जब भी कोड का मान 180 अंश से ज्यादा आए तो हम क्या करते हैं? उसे 360 से घटा देते हैं। तो हमने वहां से बताया था आपको कि घड़ी का जब डायल में कोड बनता है तो 0 डिग्री से 180 डिग्री और 180 डिग्री से 0 डिग्री, कुछ इस प्रकार से बनता है ना। 0 डिग्री से क्या बनता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री और 180 डिग्री से फिर क्या होता है? 0 डिग्री बनता है। ये 180 डिग्री और 180 डिग्री के बाद क्या होता है? 180 से 0 डिग्री बनता है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा कि अगर हम 90 डिग्री की बात करें तो जब हम 0 से 180 जाएंगे तो एक बार 90 डिग्री का कोड हमको यहां मिलेगा, है ना। और जब हम 180 से 0 की तरफ जाएंगे तब भी हमको 90 डिग्री का कोड मिलेगा, है ना। तो 90 डिग्री का कोड हमको कितनी बार मिल सकता है दोस्तों? तो 90 डिग्री का कोड हमको कितनी बार मिल सकता है बताइए? तो 2 बार मिल सकता है। एक बार 0 से 180 अंश जाते वक्त और 180 से, तो यहाँ पे 0 अंश का कोड एक बार, 180 अंश का कोड एक बार, लेकिन 90 डिग्री का कोड 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। कैसे बनेगा उसको हम समझते हैं, है ना। तो पहले अगर हम बात कर लें आपसे कि 90 डिग्री के लिए लैंग्वेज क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके लिए हो सकता है 15 मिनट, है ना, 90 डिग्री। इसके लिए एक लैंग्वेज हो सकता है 15 मिनट, या एक लैंग्वेज होता है वो होता है समकोण। समकोण आईएएस की परीक्षा में एक बार पूछा गया, यूपीएससी की परीक्षा में, कि एक दिन में घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य कितनी बार समकोण का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिए कितनी बार होता है, तो हम कहेंगे, सीख के बताएंगे आंसर, अभी हम नहीं दे सकते, सीख के बताते हैं कितनी बार होता है। ठीक, चलिए, तो हम लोग पढ़ते हैं 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री, या हम इसको कह सकते हैं 15 मिनट, या हम इसको कह सकते हैं समकोण। आइए जरा ध्यान से समझिए बात को कि समकोण कितनी बार और कैसे बनता है। ठीक है, अब समझिएगा जरा सा। 12 बजे का समय हो रहा है ना, 12 बजे का समय हो रहा है और घंटे व मिनट की सुई दोनों क्या हैं? एक दूसरे के ऊपर। 12 बजे का समय हो रहा है और घंटे व मिनट की सुई दोनों क्या है? एक दूसरे के ऊपर। अब ध्यान से जरा बात को समझिएगा,
है ना। मिनट की सुई चलती और चलते चलते ये इधर आ गई, मिनट की सुई यहाँ पे आ गई। तो बताइए अभी घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य कितने मिनट की दूरी है? तो आप कह सकते हैं 5 मिनट की दूरी। कितने मिनट की दूरी है? 5 मिनट की दूरी, है ना। फिर मिनट की सुई यहाँ आ गई, तो ये कितने मिनट की दूरी है? तो आप कह सकते हैं 5 और 5 10 मिनट की। और फिर मिनट की सुई अगर यहाँ पे आ गई, घंटे की सुई कुछ यहाँ पे होगी, तो बताइए जरा सा कि यह कितने मिनट की दूरी है ना। बताइए जरा सा। बताइए दोस्तों, यह कितने मिनट की दूरी है? तो आप कह सकते हैं कि यह दूरी जो है 15 मिनट की है। कितने मिनट की है? 15 मिनट की है। अगर हम यहाँ से लगभग में समय की बात करें तो वो कितना मिनट है? तो 12:16 या 17। 15 से 20 का कुछ समय है, तो हम ले सकते हैं 12:16 या 17 मिनट का समय, है ना। क्या? 12:16 या 17 मिनट का समय। अब देखिए 15 यहाँ पे आएगा तो दूरी ये 20 मिनट की हो जाएगी, यहाँ पे 25 और ये 30, है ना। तो अब यहाँ पे था 0 डिग्री और यहाँ पे था 180 डिग्री। जब हम 0 से 180 गए तो एक बार हमको 90 डिग्री मिला, है ना। बताइए मिला 30 में से 5 कम गया 25, 5 कम गया 20 और 5 कम गया 15, है ना। अब ये दूरी क्या है? ये भी दूरी आपकी 15 मिनट की होगी, है ना। देखिए यहाँ से यहाँ 5, 10 और ये 15। अब लगभग का समय क्या है? तो ये 12 और 1 के बीच में तो घंटा तो होगा 12 का ही। 45 के पार और 50 के पहले, तो लगभग हमने ले लिया 48 या 49 मिनट का समय, है ना। क्या ले लिया? 48 या 49 मिनट का समय, है ना। अब देखिए 15, 10 और जैसे ही 5 मिनट की दूरी होगी, जैसे ही 5 मिनट की दूरी होगी, समय किसका हो जाएगा? तो समय हो जाएगा 1 का, है ना। समय किसका हो जाएगा? 1 का। तो अब बताइए जरा सा कि ये जो दो समय बना, है ना, 12:16 या 17 मिनट या 12:48 या 49 मिनट, ये दोनों ही कंडीशन में घंटा किसका है? आवर किसका है? तो दोनों ही कंडीशन में 12 का घंटा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 12 बजे वाले घंटे में कितनी बार? तो 2 बार बनता है। 12 बजे वाले घंटे में कितनी बार? तो 2 बार बनता है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले समय की तरफ, जो आपका होगा 1 बजे का, है ना। 1 बजा, दूरी 5 मिनट की। पहले तो ये 0 करेगा, 5, 10 और ये 15 होगा, है ना। तो 20 और 25 के बीच का कुछ समय, तो हम कहेंगे 1:21 या 22 मिनट हम इसको कह सकते हैं, है ना। अब देखिए 15, 15, 5, 20, 20, 5, 25, 25 और 5, 30, 30 में से 5 गए 25, 20 और ये 15 होगा। बताइए होगा कि नहीं? और ये दूरी क्या होगी? तो ये भी दूरी होगी 15 मिनट की। समय क्या होगा? तो 1:50 के पार और 55 के पहले, तो हम कह सकते हैं 53 या 54 मिनट, है ना। तो ये बताइए दोनों ही समय में घंटा किसका है? 1 का है। तो कह सकते हैं 1 बजे वाले घंटे में भी कितनी बार? तो आपका आंसर होगा 1 बजे वाले घंटे में भी 2 बार। ठीक, चलिए चलिए अब 2 बजा। 2 के बाद कितना बजेगा दोस्तों? तो 2 के बाद बजेगा आपका 3, है ना। सॉरी 1 बजा, है ना। 1 के बाद क्या बजेगा? तो 1 के बाद बजेगा 2। ये दूरी कितने मिनट की है? तो 10 मिनट की है। ये दूरी कितने मिनट की है? 10 मिनट की है। तो ये तो कम होगी ना, पहले यहाँ पे 15 बन नहीं रहा, तो ये पहले तो ये आ गया 5 और ये हो गया 0, यहाँ पे आया 5, 10 और ये कुछ 15 मिनट की दूरी होगी। ये हमारी होगी 15 मिनट की दूरी। समय क्या होगा? तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या 2:26 या 27 मिनट, है ना। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है हमारा, एग्जैक्ट अभी हम निकालेंगे, परेशान ना होइए, ठीक है। 26, 27, 15, 5, 20, 20, 5, 25, 25 और 5, 30, 30 में से 5 में 25, 20 और
ठीक 3 बजे एक समकोण का निर्माण होगा, है ना। ठीक 3 बजे दोनों सुइयां 15 मिनट की दूरी पे होंगी, लेकिन 3 बजे घंटा किसका होता है, इसको हम कह सकते हैं 2:60, है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं, 2:60, है ना। तो 2 बजे वाले घंटे में भी कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ, है ना। 2 बजे वाले घंटे में भी कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। अब ध्यान समझिएगा, 3 बजा, है ना। 3 बजा, दूरी कितने मिनट की है, 15, लेकिन घंटा किसका था, 2 का। जैसे ही 3:01 होगा, दूरी घट के कितनी हो जाएगी, 14, है ना। दूरी घट के कितनी हो जाएगी, 14 मिनट। और अब ये लगातार कम होगा, अब ये लगातार क्या होगा, कम होगा। तो लगातार कम होगा, 14, 13, 12, 11 क्या हो जाएगा, ये 10, 5 और ये 0, है ना। फिर यहाँ आया तो 5, 10 और 15। तो अब इस समय क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 3:32 या 33 मिनट। ध्यान से देखिएगा, अभी एक बार हुआ 32 या 33 मिनट। अब देखिए 15, 20, 25, 30, 25 और 20, और जैसे ही 20 मिनट होगा, समय कितना हो जाएगा, 4 बज जाएगा। तो हम कहेंगे 3 बजे वाले घंटे में कितनी बार, 1 बार। फिर से जरा समझिएगा, चूंकि महत्वपूर्ण है तो इसलिए हम इसको दोबारा समझा रहे हैं, ताकि आप बिल्कुल भी दिक्कत न हो, कभी भी एक बार पढ़ लें क्लॉक, आप समस्या नहीं होगी। देखिए ठीक 3 बजे एक समकोण का निर्माण होता है, लेकिन 3 बजे घंटा किसका होता है, 2 का, क्योंकि 3 बजे को हम क्या कह सकते हैं, 3 बजे को हम कह सकते हैं 2:60, है ना। 3 बजे को हम क्या कह सकते हैं, 2:60। तो 3 बजे घंटा किसका होता है, 2 का होता है ना। अब देखिए जैसे ही, अब ये दूरी तो थी 15 मिनट की, लेकिन घंटा किसका था, 2 का था। जैसे ही 3:01 होगा, दूरी 14 या 14.5 मिनट की होगी, है ना, लेकिन 15 मिनट की नहीं होगी। अब ये 14 से कम होगा, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यहाँ पे आके ये 0 बनाएगा, है ना। तो यहाँ पे आएगा 5, 10 और ये हो जाएगा आपका 15 मिनट। समय क्या होगा, 30 के पार और 35 के पहले, तो हमने लिख दिया 32 या 33 मिनट, है ना। 15, 20, 25, 30, 25 और 20, और जैसे ही 20 मिनट की दूरी होगी, समय किसका हो जाएगा, तो समय हो जाएगा 4 बजे का, है ना। समय किसका हो जाएगा, 4 बजे का। तो हम कह सकते हैं क्या, कि 3 बजे वाले घंटे में कितनी बार, 1 बार, है ना। 3 बजे वाले घंटे में कितनी बार, 1 बार। ठीक, चलिए अब अगला समय आपका होगा 4 बजे का, है ना। 4 बजे का जरा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ठीक 4 बजे कितने मिनट की दूरी है, तो आप कहेंगे 20 मिनट, है ना। ठीक 4 बजे कितने मिनट की दूरी है, तो आप कहेंगे 20 मिनट की दूरी है ना। ठीक 4 बजे कितने मिनट की दूरी है, तो ठीक 4 बजे 20 मिनट की दूरी है। और हमको चाहिए कितना, 15 मिनट। तो 20 से ये कम होगा, जब ये यहां पे आएगा, जब ये इधर आएगा तो क्या होगा, कम होगा ना। यहां पे आएगा तो ये तो कम हो गया ना। अब जरा समझिए, इमेजिन कीजिए ये दूरी कितने मिनट की है, तो 5, 10 और 15 मिनट मिल गया हमको। समय क्या होगा, तो हम कहेंगे 6 या 7 मिनट, है ना। 4:06 या 7 मिनट। ठीक, अब देखिए 15, 10, 5, 0, 5, 10 और 15 ये भी हो जाएगा, है ना। और ये समय क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 4:37 या 38 मिनट, है ना। अब आगे क्या बजेगा, अब तेजी से हम लोग समय समझते हैं, ठीक है। 5 बजा, है ना। 5 बजा, जरा ध्यान से समझिएगा। 5 बजा, दूरी कितने मिनट की है, तो आप कहेंगे 5, 10, 15, 20, 25, यहां पे आएगा तो 20 और ये आ जाएगा तो 15 मिनट हो जाएगा, है ना। समय क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 5:11 या 12 मिनट। अब देखिए 15, 10, 5, 0, 5, 10 और 15 क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 5:42 या 43 मिनट, है ना। चलिए अगले समय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कितना बजेगा, 6, है ना। 5 के बाद किसका घंटा आएगा, 6 का घंटा आएगा, है ना।
अब बताइए जरा ठीक 6 बजे कितने मिनट की दूरी है? तो हम कहेंगे 5, 10, 15, 20, 25 और 30 मिनट की, है ना। ठीक 6 बजे कितने मिनट की दूरी? तो आप कहेंगे 30 मिनट की। तो यहां पे आएगा तो 5 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 25। यहां पे आएगा तो 5 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20। और अगर यहां आ जाए तो बताइए, तो ये दूरी कितने मिनट की होगी? 15 मिनट की। समय क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे 6:16 या 17, क्योंकि ये 15 के पार है और 20 के पहले। 15, फिर आएगा 10, 5 और ये 0, 5, 10 और ये क्या हो गया? 15। हम कहेंगे 6 बज के क्या हो जाएगा? 45 के पार और 50 के पहले, तो 48 या 49 मिनट, है ना। अब 6 के बाद किसका घंटा शुरू होगा? बताइए जरा, 6 के बाद किसका घंटा शुरू होगा? तो हम कहेंगे कि 7 का, है ना। 6 के बाद किसका घंटा शुरू होगा? तो आप कहेंगे कि 7 का घंटा शुरू होगा, है ना। ये थोड़ा सा मिटा दें ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक, 6 के बाद किसका घंटा शुरू होगा? 7 का। अब बताइए जरा 7 बजे कितने मिनट की दूरी है? तो आप कहेंगे 5, 10, यहां पे 2 लिख देते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35 मिनट की। और हमको चाहिए कितना? 15। तो 35 में से 15 लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? 20, है ना। तो देखिए यहां पे आएगा 30, ये 25, ये 20 और ये कुछ 15 होगा, है ना। ये कुछ क्या होगा? 15 होगा। देखिए 5, 10 और 15। समय क्या होगा लगभग की बात करें तो 7 बज के कितना मिनट? 20 के पार और 21 के 25 के पहले, तो 21 या 22 मिनट। अब देखिए 15, 10, 5, 0, 5, 10 और ये क्या हो गया? 15। हम कहेंगे 7 बज के कितना? 53 या 54 मिनट, है ना। अब 7 के बाद किसका घंटा होगा? तो आप कहेंगे कि 7 के बाद जो घंटा होगा वो किसका होगा? 8 का होगा, है ना। 7 के बाद किसका घंटा होगा? तो 7 के बाद घंटा होगा 8 का, है ना। अब जरा शांत ध्यान समझिएगा, 8 बज रहा है और ठीक 8 बजे दूरी कितने मिनट की है दोस्तों? तो आप कहेंगे ठीक 8 बजे दूरी 40 मिनट की है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। और हमको चाहिए कितना? बताइए, 15 मिनट चाहिए। हमको चाहिए कितना? 15 मिनट। तो ये देखिए 35, 30, 25, 20 और ये 15 क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे 8:26 या 27 मिनट। 8:26 या 27 मिनट। फिर देखिए 15, 10, 5, 0, 5, 10 और 15। ठीक 9 बजे एक समकोण का निर्माण होगा, लेकिन 9 बजे को हम क्या कह सकते हैं? 8:60। तो घंटा किसका हो गया? 8 का। तो हम कहेंगे 8 बजे वाले घंटे में भी कितनी बार बना? तो हम कह सकते हैं 8 बजे वाले घंटे में भी 2 बार बना। ठीक, चलिए अब आगे देखिए, अगला समय क्या होगा? 9 बजे का होगा। 12, 6, 3, 9 समय लिख दे रहे हैं ताकि समस्या ना हो। अब ध्यान से समझिएगा, अगर 9 बजे का समय है तो दूरी कितने मिनट की है? तो ये दूरी है 15 मिनट, है ना। ये दूरी है 15 मिनट। लेकिन ठीक 9 बजे जो समकोण बनता है वो घंटा किसका होता है? 8 का। क्योंकि हम 9 बजे कह सकते हैं 8:07 या 8:59 और 60 सेकेंड, है ना। 9 का घंटा कब शुरू होगा? जब 9:01 होगा। अब 9:01 पे क्या दूरी 15 मिनट की होगी? आंसर होगा नहीं। इसका मतलब और आगे जाएगा तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 25, 5, 30, 5, 30, 30 हो गया। अब 30 से कम होगा 25, 20 और ये हो गया आपका 15, है ना। यहां पे हम कुछ ऐसे बना दें, ये हो जाएगा कुछ 15। अब इस समय की बात करें तो समय हो जाएगा 9:32 या 33 मिनट, है ना। 15, 10, 5, 0, 5 और 10 और जैसे ही 10 बजेगा समय किसका हो जाएगा? 10 बजेगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और बन सकता है दोस्तों, और वो क्या है कि 9 से 10 के बीच, है ना।
9 से 10 के बीच कितनी बार बनेगा? तो 9 से 10 के बीच एक बार बनेगा, है ना। अब देखिए 10 बजा, कितना बजा? 10 बजा, है ना। अब 10 बजे कितने मिनट की दूरी है? 10 मिनट की। तो 10 और 5 कितना हो गया? 15। तो हम कहेंगे 10 बज के 6 या 7 मिनट, है ना। 15, 20, 25, 30, 25, 20 और 15, ये क्या हो जाएगा? 10 बज के 35 के पार और 40 के पहले, तो 37 या 38 मिनट, है ना। 15, 10, 5, 0, और जैसे ही 5 मिनट की दूरी होगी, समय किसका हो जाएगा? 11 का, है ना। जैसे ही 5 मिनट की दूरी होगी, समय किसका हो जाएगा? 11 का, है ना। अब दूरी कितने मिनट की? 5, 10 और ये क्या हो गया? 15। हम कहेंगे 11 बज के 11 या 12 मिनट, है ना। 15, 20, 25, 30, 25, 20 और 15, 11 बज के 42 या 43 मिनट। ये लगभग का समय है। ये सभी जो हमने निकाला वो एग्जैक्ट टाइम नहीं है, वो लगभग का टाइम है, 42 या 43 मिनट, है ना। और 12 बजे का हमने निकाला, टोटल 12 घंटे का हमने बोर्ड पे निकाल लिया। और हमने यहाँ पे देखा कि हर घंटे में 2 बार, 3 और 9 में कितनी बार बना है? 1 बार। तो टोटल कितनी बार हो गया? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। तो 12 घंटे में कितनी बार है? बताइए दोस्तों, 22 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? तो 24 घंटे में हो जाएगा 44 बार। तो अगर हमसे कोई पूछे कि 12 घंटे में कितनी बार समकोण का निर्माण होता है, तो आंसर क्या होगा? 22। अगर हमसे कोई पूछे 12 घंटे में कितनी बार, 24 घंटे में कितनी बार समकोण का निर्माण होता है, तो आंसर क्या होगा? 24 बार। बात समझ में आई? तो देखिए यहां पे कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पहला क्या कि एक घड़ी के डायल में कितनी बार, 12 घंटे में कितनी बार समकोण का निर्माण होगा, तो कितना हो जाएगा? 22 बार। और 24 घंटे में 44 बार। तो यहां पे आप एक चीज समझिएगा ताकि कंफ्यूज ना हो, हम लिख दे रहे हैं यहां पे, एक हम तालिका बना दे रहे हैं 0 डिग्री का, 180 डिग्री का और 90 डिग्री का, है ना। ध्यान से समझिएगा जरा सा, है ना। यहां पे हम 1 घंटा, ये लिख दिया हमने 12 घंटा, और ये हमने लिख दिया 24 घंटा, और हमने यहां पे लिख दिया ट्रिक, है ना। अब ध्यान से जरा समझिएगा, एक जगह आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार, है ना। क्या होता है? छोटी यूनिट गुणे क्या? 60/11, है ना। दूसरा, छोटी यूनिट का मतलब जिसका घंटा हो उसी को हम क्या करेंगे? 60/11 से गुणा कर देंगे। 180 अंश का कोण 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। ट्रिक इसका क्या होगा? 6 को आधार मानकर छोटी यूनिट तक गिनते हैं, छोटी यूनिट तक गिनते हैं और उसमें क्या करते हैं? 60/11 से गुणा कर देते हैं। ये हो गया हमारा ट्रिक, है ना। ये हो गया हमारा ट्रिक किसका? तो आप कह सकते हैं 180 डिग्री का, है ना। अब बात करते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होता है? 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। अब यहां का ट्रिक हम नहीं बताएंगे, आप खुद बनाएंगे ट्रिक। अगर हम आपसे पूछें कि 180 डिग्री में हम 6 को आधार क्यों मानते हैं? क्योंकि 6 से 7 के बीच में 180 अंश का कोण नहीं बनता, इसलिए 6 को आधार मानते हैं। तो यहां पे मतलब हर घंटा समान होता है, 6-7 का घंटा क्या होता है? कुछ अलग होता है या नहीं बनता है। उसी हिसाब से अगर हम 90 डिग्री की बात करें तो यहां पे क्या होगा? पहली बार
3 को, बेस 3 को मानकर क्या करते हैं, छोटी यूनिट तक गिनते हैं। चूंकि 2 है तो यहाँ पे यूनिट 2, छोटी यूनिट तक गिनते हैं, यूनिट तक गिनते हैं और उसमें 60/11 से गुणा कर देते हैं। अभी आपके दिमाग में चल रहा है मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब है ना, रियली खराब है। ये तो अच्छा है कि अभी आपको जोड़ जाड़ के पढ़ लेंगे। हाई स्कूल तक स्थिति ये थी कि मैं खुद का लिखा खुद नहीं पढ़ पाता था, है ना। अच्छा हुआ एग्जामिनर ने पास कर दिया हमको, तो इसको आप माइंड नहीं करेंगे, है ना। चलिए दूसरी बार क्या होगा, दूसरी बार हमारा होगा बेस 9, है ना। बेस 9 को आधार मानकर दिए गए समय की छोटी यूनिट तक गिनते हैं और जितनी यूनिट हो उसमें 60/11 से गुणा कर देते हैं। ठीक, तो आप चाहे तो इसका ट्रिक ले लेते हैं, ये आपको लिखा भी मिलेगा, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक, चलिए देखिए आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न, आंसर देंगे जरा सा। 12 घंटे में कितनी बार 90 अंश का कोण बनेगा, बताइए। 22 बार, है ना। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, 24 घंटे में कितनी बार 90 अंश का कोण बनेगा, बताइए। 44 बार। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न, ये थोड़ा सा चेंज हो गया। ये जो है आपकी यूपीएससी में पूछा गया है, यूपीएससी आईएएस सी सेट में पूछा गया है ना। 24 घंटे में कितनी बार, सेम लैंग्वेज के साथ, तो आंसर क्या हो जाएगा, 44 बार हो जाएगा। ठीक, चलिए अब ट्रिक के लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, यहां पे आपको लिए ट्रिक लिख दिया गया। क्या, पहली बार 3 को आधार मानकर, पहली बार 3 को आधार मानकर दिए गए समय की छोटी यूनिट तक गिनते हैं और जितनी यूनिट उसमें 60/11 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। बात समझ में आई। पहली बार 3 को आधार मान, जैसे हमको पूछा गया 4 से 5 के बीच, है ना। क्या पूछा गया, 4 से 5 के बीच पूछा गया, तो यहाँ पे पहला बेस क्या होगा हमारा, 3। यहाँ पे हम घड़ी बना दें, काउंटिंग हालांकि आप कर सकते हैं लेकिन हम घड़ी बना के काउंटिंग कर लेंगे, ताकि आपको हर बार घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। आपको इतना तो आपकी घड़ी दिमाग में होगी कि हाँ कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो 3 से हमको 4 तक जाना है ना। तो 3 से 4 तक यूनिट कितनी हो जाएगी, 1 गुणे क्या, 60/11 बराबर क्या हो जाएगा, 5 सही 5/11। ठीक, दूसरा हमारा क्या होगा, बेस हमारा होगा 9, और अगर हम 9 से 4 तक जाएं तो 3 और 4 कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 और 7 यूनिट, 7 गुणे क्या, 60/11 बराबर क्या हो जाएगा, 420/11 क्या हो जाएगा, 38 सही 2/11, है ना। तो ये भी सही है और ये भी सही है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, चौथा 1 और 2 दोनों। अब ध्यान से देखिएगा जरा सा एक बात, ये बात समझ में आई, क्लियर है ना, कि पहली बार 3 को आधार माना, दूसरी बार 9 को। कोई आप पूछ ले कि 3 और 9 को आधार क्यों मानते हैं, तो 90 अंश का कोण 2 बार बनता है। 90 अंश का कोण कितनी बार, 2 बार बनता है, इसीलिए पहली बार 3 को आधार मानकर दिए गए समय की छोटी यूनिट क्यों 3 को लेते हैं, क्योंकि हर घंटे में 2 बार, 3 और 9 में क्या होता है, 1 बार बनता है। अब यहां पर एक बात समझिएगा कि इसी प्रश्न को हमको पता है कि हमारा क्या है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही, तो आंसर सही होगा जो हमारा चौथा होगा। लेकिन इसी प्रश्न को 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे हम आपसे कहें कि ये बताइए 4 बजे से 4:30 बजे के बीच, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब हमारा दोनों आंसर नहीं होगा। हमें ऐसा समय चाहिए जो 4 के बाद का हो, 4:30 के पहले का हो, और ये समय क्या है, 4:30 के बाद का है। तो इसको आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4:05 सही 5/11, और सिर्फ पहला ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना। दूसरा अगर हम कहें आपसे क्या कि 4:30 बजे से 5 बजे के बीच, है ना। दूसरा हम क्या कहें आपसे, 4:30 बजे से 5 बजे के बीच, तो अब हमारा चौथा भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हमको ऐसा समय चाहिए जो 4:30 के बाद का हो और 5 बजे के पहले का हो,
है ना। लेकिन ये जो समय क्या है वो 4:30 के पहले का है, तो ये आंसर नहीं होगा, फिर हमारा दूसरा आंसर होगा और वो क्या हो जाएगा 4:38 सही 2/11। तो इस बात को भी जरा आप ध्यान में दें, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है पर्टिकुलर एक समय देके 4:30 से 5 या 4 से 4:30, तब हमारा दोनों आंसर नहीं होगा, तब किसी एक आंसर के बारे में पूछता है तो फिर हमें ये ध्यान देना है कि किस आंसर के बारे में पूछ। जैसे 4 बजे से 4:30 बजे के बीच, इसका मतलब जो भी आंसर हो 4 बजे के बाद का हो और 4:30 के पहले का हो। 4:30 से 5 बजे के बीच जो भी आंसर हो वो क्या हो बताइए, 4:30 के बाद का हो और 5 के पहले का हो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 11 से 12 के बीच। यहां पे अगर हम बेस 3 लेते हैं और 3 से 11 तक जाएं तो कितने यूनिट हो जाएगी 8 गुणे क्या 60/11 बराबर 480/11, 11 चौके 44, 4 43 सही 7/11, 43 सही 7/11, ये सही है। अब चूंकि दोनों पूछ रहा है, क्योंकि 11 से 12 1 घंटे की बात कर रहा है, तो बेस 9 भी लेंगे, बेस 9 भी लेंगे, कितनी हो जाएगी 2, 9 से 11 जाने में 2 गुणे 60/11 बराबर 120/11, क्या हो जाएगा 10 सही 10/11, है ना। ये भी सही है, इसका मतलब फिर हमारा चौथा क्या होगा 1 और 3 दोनों, यही हमारा होगा राइट आंसर। चलिए 6 से 7 के बीच, है ना। अगर हम बेस 3 लेके 6 तक जाएं तो यूनिट कितनी हो जाएगी 3 गुणे 60/11 बराबर 180/11, क्या हो जाएगा 16 सही 4/11। अगर हम बेस 9 ले लें और 9 से 6 तक जाएं तो 3 और 6 कितनी हो जाएगी 9 गुणे 60/11 बराबर 540/11, 49 सही 1/11। पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए 5:30 से 6 के बीच, है ना, 5:30 से 6 बजे के बीच। तो अब यहां पे हमको क्या करना है 9 को आधार लेना है, 3 को नहीं, क्या करना है 9 को आधार लेना। अब देखिए अगर हम 5:30 से 6, बात समझिएगा, अब यहां पे ऐसा ना हो कि आप जो है सीधे 2.5 यूनिट ले लें। 5:30 से 6 का समय क्या हम इसके बीच में रख सकते हैं 5 और 6 के बीच में, जरा निकाल लेते हैं। 5 और 6 के बीच में रखें, कभी भी यूनिट 2.5 नहीं होगी, हमें हमेशा छोटी तात्पर्य उस घंटे से है जिस घंटे से उस कोड के बारे में पूछा जाए। तो 5:30 से 6 के बीच घंटा किसका होगा 5 के बाद और 6 के पहले का समय, इसका मतलब घंटा किसका होगा 5 का। तो सपोज कीजिए कि हमने बेस 3 ले लिया, यूनिट कितनी जाएगी 2 गुणे 60/11 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 120/11, क्या हो जाएगा 10 सही 10/11। अब जरा बताइए दोस्तों कि क्या ये समय 5:30 के बाद का है, क्या ये समय 5:30 के बाद का है, बताइए नहीं है ना, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब दूसरा क्या है बेस 9 ले लेंगे, बेस 9 से 5 तक जाएं तो 3 और 5 कितनी हो 8 गुणे 60/11 बराबर 480/11, 43 सही 7/11। अब बताइए कि क्या ये समय 5:30 के बाद का है और 5-6 बजे के पहले का है, तो यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न 7 बजे से 7:30 बजे के बीच, तो यहां पे हम क्या ले लेंगे बेस 3 कितना हो जाएगा 4 गुणे 60/11 बराबर क्या हो जाएगा 240/11, 21 सही 9/11। क्या ये समय 7 बजे के बाद का और 7:30 के पहले का है, इसलिए ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए अगला 10:30 से 11 बजे के बीच, तो बेस हमने क्या ले लिया 3 और 3 से 10 तक जाए तो 7 गुणे 60/11 बराबर क्या हो जाएगा 420/11, 11 के 33 9 90 11 38 सही 2/11, है ना, क्या हो जाएगा यही होगा हमारा राइट आंसर। नीचे सारा क्वेश्चन का ट्रिक लिखा गया तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्या है 2 बजे से 2:30 बजे के बीच, तो यहां पे बेस क्या होगा 3 ना हो के क्या होगा 9 होगा, क्योंकि 2 से 2:30 के बीच पूछा गया, तो 9 तो क्या हो जाएगा 9 से 2 5 गुणे 60/11,
300/11 बराबर क्या हो जाएगा 27 सही 3/11। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा बेस 9। क्यों? क्योंकि अगर हम बेस 3 लेते ना, बेस 3 लेके 2 तक जाते तो यूनिट कितनी होती 11, 11 गुणे 60/11, ये समय क्या होता 3 बजे के करीब का होता, तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 8 से 9 के बीच। अब दोनों समय यहाँ पे पूछा है ना, क्या पूछा है दोनों समय, तो पहला बेस 3 ले लेंगे और 3 का मतलब 5, 5 गुणे क्या 60/11 बराबर 300/11 कितना हो जाएगा 27 सही 3/11 है ना। दूसरा क्या होगा बेस 9 है ना, बेस 9, 9 का मतलब कितना हो जाएगा 9 से 8 तक 11, 11 गुणे 60/11, 11 से 11 कट गया कितना हो गया 60 मिनट, तो 8:60 हो सकता है 1 और 2 दोनों, यही होगा हमारा राइट आंसर। तो जब भी 90 डिग्री की बात करें तो क्या होगा 90 डिग्री के केस में बताइए क्या होगा, 90 डिग्री के केस में 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में क्या होता है 44 बार बनता है। कब? हर घंटे में 2 बार, 3 और 9 के बीच क्या होता है 1 बार समकोण का निर्माण बनता है, होता है। ठीक, कैसे सॉल्व करना है, पहली बार 3 को आधार मानकर दिए गए समय की छोटी यूनिट तक गिनते हैं और जितनी यूनिट उसमें 60/11 से गुणा कर देते हैं। आगे क्या करते हैं, दूसरी बार क्या करते हैं 9 को आधार मानकर दिए गए समय की छोटी यूनिट तक गिनते हैं और जितने यूनिट उसमें 60/11 से गुणा करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।